प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में आयोजित अंतर महाविद्यालयीय वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। फोर सेंटर फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप एंड गवर्नेंस (FCPLG) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर को सम्मानित किया तथा अपनी अंतर महाविद्यालयीय वाद विवाद प्रतियोगिता FCPLG तर्क मंच के विजेताओं को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय ऑडिटोरियम, 3 मूर्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर के मुख्य अतिथि थे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो वर्तमान में लोकसभा के माननीय सदस्य एवं कोयला, खदान एवं इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम में नीतिगत विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शासन एवं सार्वजनिक नेतृत्व में योगदान देने की आकांक्षा रखने वाले विद्यार्थियों ने भाग लिया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जो ज्ञान और प्रबोधन के प्रतीक के रूप में मनाया गया। मैं इस कमेटी का सदस्य रहा हूं। इसके पीछे सोच थी कि क्या एक ही व्यक्ति का म्यूजियम होना चाहिए कि भारत के सभी प्रधानमंत्री को, और उनका जीवन में क्या क्या योगदान भारत के प्रति रहा। आपको कभी समझने में तो 3 से 4 घंटे चाहिए। ये साथ में म्यूजियम बना है और बहुत शानदार म्यूजियम है। आपको इतना कुछ सीखने का, जानने का अवसर मिलेगा। और जो बड़प्पन दिखाया, वो दिखाया कि नाम हटाने का, कुछ हटाने का जो है उसको कोई हटा नहीं सकता है। तो ये फोटो हटाने का काम नहीं। तो कई बार ये बताने का काम किया जाता था कि हमारे दादा का नाम हटा दिया, हमारे परदादा का नाम हटा दिया। वो सोच इसके पीछे कभी नहीं। इसके पीछे ये था कि एक ही परिवार ने देश को नहीं सब कुछ दिया। बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान इस देश के विकास में है। और जब आप म्यूजियम लाइब्रेरी देखोगे तो आपको उसका सबसे पता चलेगा। I'm Dr. Abhay Anand Tiwari. I'm the CEO of this Force Center for Political Leadership and Governance. And in this center, in the backdrop of women reservation in Parliament and in Legislative Assembly, we started this concept so that we can actually train the prospective political leaders of our country. So through this initiative, we want to contribute towards the political ecosystem of India. And at the same time, we also want to go to the grassroots level of political ecosystem, because if you see that now India is governed a lot by the third tier, where the ELBs and the Panchayati Raj institutions are working. So we also want to contribute in that aspect as well, so that we can have more trained professionals who can help our people for the country. महिलाओं के बात की जाए, महिलाओं की बात चल भी रही थी, हाँ, तो उनके लिए किस तरीके से आप लोग आगे बढ़े? देखिए, महिलाओं की बात की जाए तो जो मुझे लगा, जैसे महिलाएं विलिंग हैं, महिलाएं, और अगर एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं बात करूं तो महिलाओं में जो कंपैशन है, जो महिलाओं में इमोशनल स्टेबिलिटी है, वो पुरुषों में नहीं पाई जाती है। वो चीज फिर से शुरू करें। हाँ, देखिए, महिलाओं में जो रिजर्वेशन है और जिस तरह से महिला अच्छा लीडर बन सकती है, मैं आपको बताऊं, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं कह सकता हूं कि महिलाओं में इमोशनल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और एक महिला उन्होंने ऑलरेडी प्रूव किया है। आप देखो ना, घर अभी पुरुष को चलाने को दे दो तो लगेगा कि यहाँ कौन लोग रहते हैं, बट महिला कीप्स इट सो क्लीन एंड एवरीथिंग सो एवरीथिंग। ऑर्गेनाइज। तो अगर वही महिलाएं जब हमारे पॉलिटिकल इकोसिस्टम को करेंगी, हमारे राजनीति में आएंगी, इसको भी क्लीन कर देंगी और इसको भी ऑर्गेनाइज कर देंगी। राजनीति में तो बहुत सारी महिलाएं हैं, अपनी देखिए सीएम भी देखिए महिला बहुत, ही है। आप नंबर पे मत जाइए। हमारे देश में नंबर जो है, मान लीजिए अगर आप 1000 नंबर भी जोड़ेंगे, जब हम इस बात करते हैं अपने, हमारा देश इतना विशाल है, इतने लोग हैं, उस नंबर को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल आता है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता। हम वही कह रहे हैं, आप इस पे मत जाइए कि हमारे पास इंदिरा गांधी भी थे, हमारे पास एक से एक वुमेन लीडर है, आज भी एक से एक वुमेन लीडर है, हमारी हमारी प्रेसिडेंट एक वुमेन है। लेकिन आप अगर ये देखें कि क्या ये चीज हर तरफ स्प्रेड हो रही है? नहीं।
तो हमारा काम है कि हम ढेर सारी द्रौपदी मुर्मू और दो ढेर सारी इंदिरा गांधी और उस तरह की लीडर हम पैदा कर सकें। मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि पॉलिटिकली दूसरी कोई पार्टी किसके बारे में क्या कहती है, बट अनलेस शी सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे लीडर जो इतने ऊपर पहुंचे, हम वैसा पैदा करना चाहते हैं। आई एम अनुपम भास्कर, आई एम एजीएम प्रोजेक्ट्स। और एससीपीएलजी का जो पूरा ये कंसेप्ट जब हमने शुरू किया था और इस इवेंट को जब हमने कंसेप्चुलाइज किया था, तो हमें लगा कि एक ये इस वाद विवाद प्रतियोगिता से अच्छा एक कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम राजनीतिक डिस्कशन को सामने लाएं। और हम हैरान हो गए इस पूरे कंपटीशन में कि बच्चों ने एक भी चीज़ कॉपीड नहीं थी, एक भी चीज़ रिपीटेड नहीं थी और हर बच्चा एक नया आइडिया लेके आया। तो हमारा पूरा उद्देश्य ही इस सेंटर को लाने का है कि हम ये जो चैट जीपीटी जनरेशन हम बार बार कह के नई युवा शक्ति को बदनाम करते हैं, हम ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस युवाओं शक्ति के पास और इन युवाओं के पास इतने सारे आइडियाज़ हैं, तो उन्हें एक उस डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो हम इस सेंटर की मदद से वो डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स को एक प्रोफेशन की तरह चलाया जाए, जहाँ पर कुछ नियम हो, कुछ एथिक्स हो और एक ट्रांसपेरेंसी हो। तो हम यही इस सेंटर के माध्यम से हम वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, वो लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और आजकल एक इलेक्शन भी पूरा कॉरपोरेट इवेंट की तरह हो गया है, तो वहाँ पर प्रोफेशनल्स की ज़रूरत रहती है। तो हम वो प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करें जो कि सैलरीड वे में एक चीज़ को सिस्टमेटिकली डाटा एनालिटिक्स कैसे किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी एनालिसिस किया जाता है, ये सारी ट्रेनिंग हम नए युवाओं को प्रदान करें। और आप हैरान होंगे कि हमारे पास आईआईटीज आईएम से भी बच्चे आ रहे हैं जो कि इंटर्नशिप्स के लिए तैयार हैं इस तरह की, एंड वी आर ट्राइंग टू फॉलो। तो आपके सेंटर में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की, तो किस तरीके की ट्रेनिंग आप उन लोग अभी मैम हमने इनिशियली हरियाणा के कुछ पंचों और सरपंचों को ट्रेनिंग दी है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हर राजनीतिक कार्य में फाइनेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और हमारे 90% लोगों को हम बोलते हैं ना, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी अच्छी नहीं है। तो हमने शुरुआत इससे की उनको फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए कि बजट क्या होता है, उसका महत्व कैसे क्या है, उसको लिया कैसे जाता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। प्लस डिजिटल मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, कि डिजिटल मार्केटिंग को समझदारी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने उस तरह पहला कदम बढ़ाया है कि हम उसको एक प्रोपेगेंडा का मंच ना बनाकर एक जानकारी का मंच कैसे बना सकते हैं और उसको स्मार्टली कैसे यूज कर सकते हैं, वो हमने किया है। मेरा नाम सुबी वर्मा है। मैं फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का डायरेक्टर हूँ। फोर्स स्कूल मैनेजमेंट जो है, ये एक वर्टिकल है जिसके अंदर ये सेंटर फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप और गवर्नेंस तैयार हुआ। जब हम लोगों ने इसके बारे में सोचा, जो हमारी जो परिकल्पना थी कि आज के दिन हमारे देश का सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, अर्थव्यवस्था तो क्राइसिस है, उसको उसके नेतृत्व नेता हैं हमारे पास। तो एक नई जनरेशन का लीडर का स्वरूप क्या होना चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस स्कूल हैं, हमारा काम है बिजनेस स्कूल में मैनेजर को तैयार करना, मगर बिजनेस का जो एनवायरनमेंट जो है, उसका जो परिप्रेक्ष्य है, संदर्भ है, वो पॉलिटिक्स तय करता है। और पॉलिटिक्स को जो तय करते हैं वो राजनीतिक नेता होते हैं। तो राजनीतिक नेता को हम तैयार कैसे करें, उनके अंदर कौन कौन से कॉम्पिटेंसीज होने चाहिए, कौन कौन से स्किल होने चाहिए, क्या बिहेवियर होने चाहिए, जो हम एक नेता से एक्सपेक्ट करते हैं, और वही चीज हम अपने नेताओं को सिखाना चाहते हैं। तो ये एक सेंटर जो है, ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है फॉर द पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स ऑफ टुमारो, सो दैट ऑल ऑफ अस कैन लिव एंड ब्रीथ सेफली, दैट वी आर इन गुड हैंड्स। तो सर इसका जो फीस स्ट्रक्चर रहता है तो उसके बारे में क्या कहेंगे, मतलब क्या अफोर्डेबल रहता है? इसकी फीस जो है बहुत न्यूनतम अभी हम लोगों ने रखा है। देखिए, ये एक ढंग से समझिए कि ये मानव सेवा है, ये देश सेवा है, और उसी के उद्देश्य से फीस उतनी ही रखा गया है, सो दैट वी कैन कवर आवर कॉस्ट। तो इसके लिए हम हाई फाई प्रोफेसर की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान सिखाना, नियम कैसे बनता है, लॉ कैसे बनता है, उसके बारे में जानना, जानकारी देना, इसके लिए हमें बड़े बड़े पढ़े लिखे फिलोसोफर को, टीचर्स को नहीं चाहिए। हमें सिंपल
लोग चाहिए जो ये सब चीज़ जानते हैं और बच्चों को बता सकते तो हैं। ऑनलाइन का भी कोई सिस्टम है आपके देखिए, कोर्स के अंदर? ऑनलाइन में हम लोग के जो एक्सपीरियंस रहे हैं कोविड के समय, उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसमें जो उसका जो सीरियसनेस होता है एक पढ़ाई में, वो सीरियसनेस वो इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। ऑनलाइन उन सब कोर्सेज में, उन सब विषयों में सही है जहाँ पर आप स्किल चाहते हो, स्किल बिल्डिंग है। यहाँ पर नॉलेज भी चाहिए आपको। आपको एक जो हम कहते हैं कि हर जो मानव की जो हम पढ़ाई करते हैं, तो हम उस पर हमारे 3 केंद्र बिंदु हैं। एक है व्हाट ए पर्सन शुड नो, ठीक है? सेकंड, व्हाट अ पर्सन शुड डू और कैन डू, एंड थर्ड, व्हाट अ पर्सन शुड बी। ये तीनों चीज जो है ये ऑफलाइन एजुकेशन से होती